मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरि सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। दूसरे और तीसरे चरण का चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। तमाम सियासी दलों के स्टार प्रचारक भर रहे हुंकार। गृह मंत्री की आज जम्मू संभाग में 5 चुनावी रैलियां। नेशनल कॉन्फ्रेंस नौशहरा में कर रही शक्ति प्रदर्शन। उम्मीदवारों के हिसाब किताब पर निर्वाचन आयोग की नजर। सांबा में तैनात पर्यवेक्षक से उम्मीदवारों की जांच खर्च रजिस्टर। सांबा की तीनों विधानसभा में तीसरे चरण में होना है मतदान। लगभग 35 सालों में आधा अधूरा ही बना इरिगेशन चैनल। 2.5 किलोमीटर से मात्र 800 मीटर निर्माण। करोड़ों रुपए लगने के बावजूद किसान हुए मायूस। चलिए, स्वागत है आप सबका जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के खत्म होने से ठीक 2 दिन पहले स्टार प्रचारक जो हैं वो लगातार जम्मू पहुंच रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जहां राजौरी और पुंछ जिले के अलावा जम्मू के अखनूर में 5 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जम्मू पहुंच चुके हैं, जो आज छंब में एक चुनावी जनसभा में हुंकार भरेंगे। दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल जम्मू में भाजपा की तरफ से भव्य रोड शो करेंगे और कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राजौरी, पुंछ और जम्मू के दौरे पर पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला भी नौशहरा में आज पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र चौधरी के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो इन दोनों चुनावी गठबंधनों की अगर बात करें, जहां पर एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है, सभी जो चुनावी दल हैं उनके द्वारा यहां पर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। लगातार दूसरे चरण के मतदान के लिए जो अब चुनाव प्रचार का सिलसिला जो है वो तेज हो चुका है। अगर हम बात करेंगे पहले चुनाव प्रचार के बाद जो यहाँ पर तमाम मतदाता हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ हो चुकी है, सब कुछ देखने को मिल चुका है। लेकिन अब दूसरे चरण में पीर पंजाल एरिया में जो है वो मतदान होंगे और कुछ कश्मीर इलाके के भी होंगे। लेकिन उसी बीच में लगातार चुनावी रैलियां की जा रही हैं, जहां पर अगर हम बीजेपी के हवाले से बात करें तो आज गृह मंत्री अमित शाह 5 अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहां पर चुनावी रैलियां करेंगे। 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में चुनावी रैलियां देखने को मिलेंगी। और वहीं पर दूसरी तरफ आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष हैं के टुकड़े पे लगा। कौन लीडर ऐसा बताओ? यही बीजेपी वाले। आपको बता दें कि लगातार सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सभी द्वारा तैयारियां की जा रही है। इसी बीच में गृह मंत्री अमित शाह जो है वो मेंढर पहुंच चुके हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप लाइव तस्वीरें देखिए। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी, मुर्तजा जी ने मुझे जितनी भी बार फोन किया, जितनी भी बार मिले, एक भी बार खुद की बात नहीं करी। उन्होंने पहाड़ी समुदाय, गुर्जर समुदाय, यहाँ के पिछड़े वर्ग की बात कर कर आपके दिक्कत भरे जीवन के लिए काम करने की मांग की। और मैं आज अपील करने आया हूं मेंढर के मतदाताओं को कि नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ने का, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का, मेरे साथ जुड़ने का सबसे पुख्ता रास्ता हमारा मुर्तुजा खान है, उसको मजबूत कर दीजिए। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव जम्मू कश्मीर में ये 3 परिवारों का शासन समाप्त करने वाला चुनाव होने वाला है। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू गांधी परिवार। वो इसलिए जरूरी है कि तीनों परिवार ने हमारे यहां जमहूरियत को रोक कर रखा था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार न आती
तुम मुझे बताओ, पंचायत के चुनाव होते क्या? जरा जोर से बोलो, होते क्या? ब्लॉक के चुनाव होते क्या? जिले के चुनाव होते क्या? आज इस मंच पर ब्लॉक के और जिला पंचायत के चुने हुए सदस्य बैठे हैं, उनको कभी मौका नहीं मिलता। वो तो अपने 3 परिवारों की सल्तनत को संभालने में पड़े थे। नरेंद्र मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी और मुर्तुजा भाई जैसे लोग जिन्होंने जमहूरियत के लिए संघर्ष किया, और आज कश्मीर का 30,000 युवा जम्मू कश्मीर का अलग अलग जगह पे चुनाव लड़कर जमहूरियत का आनंद ले रहा है, अधिकार भोग रहा है। और मैं आपको बताकर जाता हूं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम अगर आएंगे तो ये सारी बातों पर पुनः विचार करेंगे। मुझे बताओ भाई, ये पहाड़ के लोगों को अपने पंचायत का अध्यक्ष चुनने का अधिकार है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ब्लॉक पंचायत चुनने का अधिकार है या नहीं है? जिला पंचायत चुनने का अधिकार है या नहीं है? कौन रोक रखा? ये फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस पार्टी रोक कर रखी थी। इसको जमीन पर उतारा तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने उतारा। नरेंद्र मोदी ये पूरे जम्मू कश्मीर में 90 के दशक से अब तक 2014 तक दहशतगर्दी फैलाई, 40,000 युवा मारे गए, हाथ में पत्थर लेकर अपने भविष्य को समाप्त किए। ये तीनों परिवारों ने दहशतगर्दी को रोका नहीं रोका, इन्होंने आगे बढ़ाने का। आज नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने दहशतगर्दी पर समाप्ति करने का काम किया है और युवाओं के हाथ में पत्थर की जगह लैपटॉप देने का काम भारतीय जनता पार्टी। मैं आज कहकर जाता हूं, उमर अब्दुल्ला यहां आकर डराते हैं कि जम्मू में दहशतगर्दी आ जाएगी। अब्दुल्ला साहब, आपकी कितनी भी सरपरस्ती हो, मैं आज पहाड़ की वादियों में कहकर जाता हूं, केंद्र में हमारी सरकार है, मैं गृह मंत्री हूं, जनाब मोदी जी प्रधानमंत्री है। हमारी एक खूबसूरत वादियों में दहशतगर्दी को हम नहीं घुसने देंगे, नहीं घुसने देंगे। भाई और बहनों, हमने यहां पर 3 परिवारों के शासन को समाप्त करने की मैं अपील करता हूं। न केवल ये पहाड़ घाटी के भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि आपका आतंकवाद से बचाने का काम फारूक अब्दुल्ला साहब क्यों नहीं किए? यहां जब आतंकवाद फैला, फारूक अब्दुल्ला साहब लंदन में गर्मियों की छुट्टियां मनाते थे, हमारे बीच में नहीं रहते। क्या आप ऐसा शासन चाहते हैं क्या? जोर से बोलो, चाहते हैं क्या? या दहशतगर्दी को समाप्त करने वाला शासन चाहते हैं, वो बताइए। भाइयों बहनों, हमने एक बात यहां पर जनता की सुविधाएं बढ़ाने का काम। यहां पर नरेंद्र मोदी जी ने हर नागरिक को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराया है। सबका कराया या नहीं कराया है भाई? जोर से बोलो, कराया या नहीं कराया है? तो ये इतने साल शासन किए, 70 साल तक 5 लाख का इलाज मुफ्त किया था क्या? किया था क्या? अब मोदी जी ने कहा है, घर में एक बुजुर्ग है तो 5 की जगह 10 लाख का इलाज मुफ्त कराने का काम नरेंद्र। मैं आज कहकर जाता हूं, अभी अभी मोदी जी ने कैबिनेट में प्रस्ताव किया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 500 की आबादी वाले गांवों के लिए थी, पक्की सड़क जोड़ने की। अब मोदी जी ने कहा है
जहां 50 की आबादी है उसको भी पक्की सड़क से जोड़ेंगे, पक्की सड़क। इससे सबसे बड़ा फायदा जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों को होने वाला है। भाइयों बहनों, और आज मैं कहने आया हूं, मोदी जी से स्ट्रीट लाइटों का निर्माण किया है और गोलीबारी के बचाव के लिए हम अधिक बंकर भी बनाएंगे। मगर मैं आपको कहना चाहता हूं, 90 के दशक में गोलीबारी कितनी होती थी भाई, याद है ना आपको? बड़ी उम्र के बुजुर्ग है, याद है या नहीं है? अब गोलीबारी होती है क्या? जरा जोर से बोलो भाई, होती है क्या? इसलिए नहीं होती है, पहले यहां के आका जो थे ना, वो पाकिस्तान से डरते थे, अब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता है। नरेंद्र मोदी, इनकी हिम्मत नहीं है गोलीबारी करने की, और किया तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, हम हमारा एक संकल्प पत्र लेकर आए हैं। आज दूर ऊंची ऊंची पहाड़ियों से आप सब आए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम हर घर में एक सबसे बड़ी आयु वाली महिला को 18,000 रुपये का चेक सालाना देने का काम भारतीय जनता पार्टी, 18,000 रुपये का चेक सीधा आपके बैंक के अकाउंट में आ जाएगा। और ईद के मौके पर, मोहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, 2 गैस के सिलेंडर। यहां पर जो किसान है उसको अभी मोदी जी 6,000 रुपया भेज रहे हैं। मुर्तुजा भाई को जिता दो, ये 6,000 रुपया 10,000 करने का काम हमारे मुर्तुजा भाई करेंगे। कृषि के बिजली बिल जो है उसकी दर 50% हम कर देंगे, 50%। कृषि बिजली दरों की 50% कटौती कर देंगे और 500 यूनिट तक फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी। जन्नू में मेट्रो लगाएंगे, तवी में रिवर फ्रंट बनाएंगे और यहां पर पूंछ राजौरी की पहाड़ियों में पहलगांव जैसा ही एक नया पर्यटन का शहर बनाकर यहां पर मेंढर पूंछ राजौरी में पर्यटन को बढ़ावा दें। भाइयों बहनों, 70 साल तक इन्होंने जम्मू के इस इलाके को न्याय किया है। मैं आपको कहकर जाता हूं, दुनिया भर का पर्यटन अगर मेंढर पूंछ राजौरी डोडा में ना आया तो आप कहना कि अमित भाई आप सच नहीं बोलते हो। यहां पर पर्यटन का बढ़ाने का काम हम करेंगे। हमने अग्निवीर जो होंगे इसको 20% कोटा देंगे और 5 लाख सरकारी नौकरियां यहां पर जम्मू कश्मीर में देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेंगे। दूर दराज के क्षेत्रों में जैसे हमारा मेंढर है, हायर सेकेंडरी एसएससी तक पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट देंगे, जिससे घर पे बैठकर वो अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर पाए। ये हर बच्चे को लैपटॉप देने का। किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क बनाएंगे, जम्मू में आईटी हब बनाएंगे, उधमपुर में फार्मास्यूटिकल हब बनाएंगे और यहां पर 2 या 3 बड़े पर्यटन के पहलगांव जैसे शहर बनाकर हम टूरिस्टों को आकर्षित करने का काम करें। पूरे पहाड़ पर गरीबों को आवास की जो योजना है उसमें 5 मरला जमीन उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, मुफ्त में दी जाएगी। और एससी एसटी के आरक्षण को 2 कदम आगे बढ़ाकर उनका प्रमोशन भी करेंगे। ये दिन दूर नहीं है कि मेरे पहाड़ी समाज से कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी बने।
ऐसे दिन बहुत कम समय के अंदर आएंगे। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र के तहत पूरे देश भर में सबके विकास का एक अभियान चालू किया। मैं मेंढर को कहने आया हूं कि एक बार कमल निशान पर बटन दबाइए, मुर्तुजा भाई पर भरोसा करिए और मोदी जी को मेंढर के विकास का मौका दीजिए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे ऐसे आवाज नहीं चलती, फारूक अब्दुल्ला तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाकर बोलिए, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? मुर्तुजा भाई को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? भाजपा को जिताओगे क्या? तो मेरे साथ बोलिए, हम सब नरेंद्र मोदी के साथ है और भाजपा के साथ है। भाइयों बहनों, आप आज इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। कल से लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि सभा तो घोषित हुई है, अमित भाई नहीं जाएंगे। मैं आज एक दूसरी बात कर जाता हूं। मुर्तुजा जी को आप असेंबली में भेज दीजिए। मैं मेंढर में एक पूरी रात आप लोगों के बीच में रहने जरूर आऊंगा, आपकी तकलीफ नहीं। तो मतदान के दिन सभी लोग कमल का निशान और मुर्तुजा भाई को याद रखकर कमल के निशान पर बटन दबाइए। यही मेरी आप सबसे विनती है। इतने दूर दूर से गाड़ियों में, पहाड़ियों से इतनी तकलीफ लेकर आए हैं और मुझे आप लोगों को देखने का मौका मिला, इसलिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद, आभार। वंदे मातरम। चलो, पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा, क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी। साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।